नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का विषय हमारा हिंदी होगा, जो कि वर्कशीट नंबर हमारा 75 है और ये 21 जनवरी 2022 के लिए है। तो प्यारे स्टूडेंट, आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि डियर स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है। मेरी आवाज़ से आपको पता लग रही होगी, फिर भी मैं आपके वर्कशीट को बना रहा हूँ, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर जल्दी अपडेट कर दो, फिर थोड़ा लेट हुआ इसके लिए सॉरी, ठीक है। बट हाँ, रेगुलर है आपका वर्कशीट, बट आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए, ठीक है। इसी तरह सपोर्ट करेंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, पिछली कार्यपत्रक में हम सभी ने फादर कामिल बुल्खे के व्यक्तित्व की एक झलक मात्र को जाना था, यानी उनके बारे में थोड़ा सा समझा था, ठीक है। उनके माध्यम से उनकी जन्मभूमि एवं उसके प्रति उनका लगाव, उनके परिवार आदि के बारे में जानकारी भी हुई थी। अब उसमें आगे को क्रमशः, तो कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट, इसको जो फादर कामिल बुल्खे इनको लिखने वाले सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, जो कि हिंदी के बहुत ही अच्छे राइटर है। और इन्होंने डियर स्टूडेंट जो है ना फादर कामिल बुल्खे के ऊपर अपनी स्टोरी लिखी है। और वो स्टोरी यानी फादर कामिल बुल्खे जो कि हिंदी भाषा से उनका बहुत लगाव था, वे अफ़गानिस्तान से आए थे, ठीक है। लेकिन उनका जो हिंदी भाषा से है ना बेल्जियम, ठीक है, तो उनका हिंदी भाषा से काफ़ी क्या था, लगाव था, ठीक है। और वो हिंदी को काफ़ी वरीयता देते थे। तो प्रभु की इच्छा थी कि वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुरा कर कहते थे। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हो हाथ से गया है। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्खे सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए तो कहा मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। तो एक शर्त रखी सन्यासी ने। संन्यास लेते समय संन्यास चाहने वाले शर्त रखा जा सकता है कि मैं भी भारत जाऊँगा। अर्थात भारत जाने की बात क्यों उठी, ये प्रश्न है डियर स्टूडेंट। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में ही भी यह था। अर्थात ये फादर कामिल बुल्खे के द्वारा सवाल किया गया है, ठीक है। उनकी शर्त मान ली गई और भारत आ गए। पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, यानी उन्होंने जो है ना 2 साल जो है ना पादरियों के साथ जो है ना धर्म प्रचार का पढ़ाई किया। और 9 से 10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे, यानी 9 से 10 साल दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। उसके बाद वो कोलकाता में इसके से BA किया और फिर इलाहाबाद से MA किया, यानी इलाहाबाद से उन्होंने MA किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे और शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा कर किया गया। राम कथा जो कि उत्पत्ति और विकास था। और हम कह सकते जो ये परिमल है डियर स्टूडेंट, जो परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे कि फादर ने मात्र लिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ड का जो है ना रूपांतरण भी किया था, यानी उन्होंने हिंदी में ब्लू वर्ड का उन्होंने रूपांतरण किया, यानी ट्रांसलेट किया और नील पंछी के नाम से। बाद में वे सेंट जेवियर्स कॉलेज यानी सेंट जेवियर्स कॉलेज से रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए, यानी सेंट जेवियर कॉलेज और रांची में जो है ना विभागाध्यक्ष हो गए। और यही उन्होंने अपना प्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी कोर्स तैयार किया। और हिंदी अंग्रेजी कोर्स जो है ना किसने, फादर कामिल बुल्खे ने तैयार किया। और बाइबल का अनुवाद भी उन्होंने किया। और वहीं बीमार पड़े और पटना आए। बीमार पड़ने के पश्चात तो क्या हुए, पटना आए और दिल्ली आए और चले गए 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर। अर्थात वो ये भारत में 47 ईयर तक उन्होंने रहे थे। और कुल मिलाकर के प्यारे स्टूडेंट उनकी जीवन जो है ना 73 ईयर की रही थी, ठीक है। तो इसी कंटेक्स्ट में प्यारे स्टूडेंट इसमें कुछ प्रश्न हैं, इस सभी प्रश्न का एक एक करके मैं आपको आंसर देता हूं। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें, ठीक है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे डियर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, तो ये एक गतिविधि है कार्यपत्रक में, एक गतिविधि और दूसरा गतिविधि, तो सभी को देखते आइए। प्रश्न पहला है, लड़का हाथ से गया किसने घोषित कर दिया था। अर्थात डियर स्टूडेंट ये जो लड़का हाथ से गया अर्थात फादर कामिल बुल्खे की माँ ने बचपन से ही में ही घोषित कर दिया कि लड़का हाथ से गया, अर्थात ये सन्यासी ही बनेगा, अर्थात ये हमारे कहने के अनुसार नहीं चलेगा। इनका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब उसके बाद कहते हैं फादर कामिल बुल्खे के मन में सन्यास की इच्छा कब जगी। तो इंजीनियरिंग के बाद अंतिम वर्ष में फादर कामिल बुल्खे के मन में सन्यास की इच्छा उत्पन्न हुई थी, इंजीनियरिंग के बाद, यानी
अभियंता बनने के बाद। फादर ने सन्यासी बनने के लिए क्या शर्त रखी थी? तो फादर ने सन्यासी बनने के लिए इस शर्त रखी थी कि वह सन्यास के बाद भारत जाना चाहते हैं। क्या था? सन्यास के बाद भारत जाना चाहते हैं। और फादर बुल्खे ने धर्माचार की पढ़ाई कहाँ पूरी की थी? तो फादर कामिल बुल्खे ने धर्माचार की पढ़ाई जीसेट संघ से पूरी की थी। कहाँ से? जीसेट संघ से। और पांचवा प्रश्न है, फादर की भारत में हुई शिक्षा यात्रा को विस्तार से लिखिए। तो फादर कामिल बुल्खे ने भारत आने पर 2 वर्ष तक जीसेट संघ में धर्माचार प्रचार की पढ़ाई की। फिर 9 से 10 साल तक दार्जिलिंग में पढ़ाई की। उन्होंने बीए कोलकाता से जबकि इलाहाबाद से एमए की। और अपना शोध कार्य उन्होंने प्रयागराज विश्वविद्यालय से किया। ठीक है, जो कि इसका नाम इलाहाबाद विश्वविद्यालय था। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखिए इसमें एक गतिविधि है। ये गतिविधि है, कार्यपत्रक से कठिन शब्द छांटकर लिखिए और उसका अर्थ बताइए। तो चलिए इसकी गतिविधि का हम आंसर आपको बताते हैं। देखिए, धर्माचार अर्थात धर्म के नियमों के अनुसार रूपांतरण अनुवाद होता है सन्यासी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर प्रभु सिमरन में लग जाना। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रश्न डियर स्टूडेंट, ये है। ठीक है, आपने अपनी उच्चतम शिक्षा कहाँ तक किस विश्वविद्यालय से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? संक्षेप में लिखे। तो ये मैं अगर लिखना चाहूँ डियर स्टूडेंट तो लिख सकते हैं, मैं बीए एमए जो है ना, बीए और एमए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया हूँ, तो आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से करें। पीएचडी मैं जेएनयू से करना चाहता हूँ, तो आप भी पीएचडी जेएनयू से करना चाहिए। ठीक है, और आपकी जो भी इच्छा है वो आप लिखिए ज़रूर। ठीक है, यही है। तो चलिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से ज्वाइन हो लीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो आप तक पहुँच जाए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।